मोदी और अमित शाह को यह चुनौती देता हूं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से कि आप 100 किलोमीटर बिना रुके पैदल यात्रा करके इस देश का दिखा दे किसी भी राज्य में। देखिए, नफरत मिटाने के लिए यात्रा निकाली गई, महंगाई को काबू में रखने के लिए यात्रा निकाली गई, नौजवानों को रोजगार मिलने के लिए यात्रा निकाली गई। आपने तो कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हजार किलोमीटर नंगे भूखे यात्रा कराया, उनका शोषण किया, उनके साथ आपने मजाक उड़ाया। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत उलटफेर पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, उनकी क़यादत में ये यात्रा जो शुरुआत हुई थी, इसका 1000 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। अभी उन्हें और भी कई किलोमीटर का सफ़र तय करना है। क्या इस यात्रा से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कामयाबी मिलेगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कांग्रेस के लिए। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी के सेक्रेटरी जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी हमला कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में आपको याद होगा जब महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सारा हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं था, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कूचा नहीं था, हिंदुस्तान की कोई ऐसी गली नहीं थी जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब लोग तिरंगा निकालकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आज़ादी का एक परमाना ऐसे मालूम पड़ रहा था कि आज़ादी को पाने के लिए, आज़ादी का जाम पीने के लिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हों, चाहे बच्चे, नन्हे बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, सब लोग अपने घरों से निकलकर आज़ादी का जाम पीने के लिए तैयार थे। और उनकी यात्रा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी जो है एक मिसाल है, एक क्रांति है, एक ऐसी आज़ादी जो हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक प्रेरणा देती है, एक सबक देती है। और उस यात्रा के ज़रिए जिस तरह की हम लोगों ने आज़ादी पाई थी और आज़ादी को हासिल किया था, आज लगता है कि भारतवर्ष में जिस तरह से मोदी और अमित शाह और बीजेपी आरएसएस के नेतृत्व में जो भारत चल रहा है, जहाँ पर बेरोज़गारी, महंगाई, हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था, लोग त्रस्त है, महंगाई से ग्रस्त हो रहे हैं। और बेरोज़गारी तो 45 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। इतनी भयंकर बेरोज़गारी चल रही है भारतवर्ष में, इस तरह का भारत कभी हमको देखने को नहीं मिला था। सही मानों में उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत चल रहा था। आज 21वीं सदी का राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा है। बिना बैठे, बिना रुके ये यात्रा चल रहा है, पैदल यात्रा है। इस यात्रा को देखने के बाद हर महिलाएं, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान, तमाम पंथियों के लोग, तमाम मज़हब के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा को शामिल होकर अपना इतिहास दर्शा रहे हैं। तो देखिए, नफरत मिटाने के लिए यात्रा निकाली गई, महंगाई को काबू में रखने के लिए यात्रा निकाली गई, नौजवानों को रोजगार मिलने के लिए यात्रा निकाली गई है। और इसका इफेक्ट पूरे भारतवर्ष में होगा। आने वाले ही चुनाव में ही नहीं बल्कि 2024 में भी इसका असर पड़ेगा। और ये यात्रा, जिस यात्रा में लोग घुटन के साथ जिस तरह से भारतवर्ष में रह रहे हैं और जिस नफरत के साथ भारतवर्ष में रह रहे हैं, जिस बेरोजगारी के साथ नौजवान हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, आपको पता है कि अग्निपथ का जो स्कीम उन लोगों ने निकाला था, 4 साल के लिए नौजवानों को आर्मी के अंदर में रखा जाएगा और 4 साल के बाद रिटायरमेंट किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में आग लगा, पूरे भारतवर्ष में आगजनी की गई। कौन लोग थे? नौजवान लोग थे, जिनके रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो लोग कई साल ट्रेन होते हैं, अपने आप को ट्रेन करने के लिए कई साल लगता है। 4 साल तो उनको ट्रेन करने में, अपने आप को तैयार होने में लगता है, और 4 साल के लिए आप रोजगार दे रहे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है? आप सिर्फ नौजवानों के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत की सिक्योरिटी के साथ भी मजाक कर रहे हैं, भारत के जो है अखंडता के साथ मजाक कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह को यह चुनौती देता हूं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से कि आप 100 किलोमीटर बिना रुके पैदल यात्रा करके इस देश का दिखा दे, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह से स्टार्ट करें और 100 किलोमीटर चल कर दिखा दें मोदी और अमित शाह। तो मैं समझता हूं कि इनके पास देश प्रेम है और देश को जोड़ने की इनकी
क्षमता है और देश को जो है बनाने की क्षमता है। ये तो सिर्फ सेल ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हर संस्थाओं को जो मूल्य संस्था थी, जो अनमोल रतन संस्थाएं हैं, उनको आप बेच रहे हैं। आपने तो कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हजार किलोमीटर नंगे भूखे यात्रा कराया, उनका शोषण किया, उनके साथ आपने मजाक उड़ाया। यहाँ तक ने आपने कहा कि गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने उनको रेल का टिकट देकर उनको जो है घर से निकाला, उनको जो है यात्रा कराई। और ऐसे में जब पूरा देश कोरोना काल में डूबा हुआ था, हाहाकार मच रहा था, ना खाने का सामान था, ना पीने का सामान था, और जो लोग जहाँ थे परिवार को लेकर फंसे हुए थे, वो लोग अपने तौर पर रास्ते में NH रास्ते पे निकल रहे थे। हालात बहुत खराब था। नेशनल डिजास्टर एक्ट आपने लागू किया था। नेशनल हाईवे पर जो लोग चल रहे थे, पैदल यात्रा करते, कितने बच्चे मारे गए, कितने बुजुर्ग मारे गए, कितने नौजवान मारे गए। आपने किसी का हाल नहीं लिया, किसी का हालचाल खबर नहीं ली, और उनके लिए कोई सवारी का मुहैया तक नहीं कराया। अरे उन लोगों को, देश के लोगों को तो आपने लाइन में भी खड़ा किया, उनको पैदल यात्रा 1000 किलोमीटर करवाया। आज राहुल गांधी उन्हीं सब चीज़ों को देखकर आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो का यात्रा कर रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, आपके पार्टी के कोई भी बड़े कद्दावर नेता हैं, 100 किलोमीटर पैदल चलकर ये बता दें कि आपके अंदर में सही मानों में देश का जज्बा है, देश प्रेम की आपके अंदर में चाहत है, तो आप हमको पैदल यात्रा करके आम लोगों के बीच में जाकर दिखाएं। ये थे जाहिद हुसैन साहब, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, वो कामयाबी की तरफ रवा है और इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन देखना है कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा मिलता है, क्या उनके केडर की तादाद में इजाफा होता है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।